कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर द करेक्ट स्टेप्स 1, 2, 3 टू विथड्रॉ मनी फ्रॉम ATM। बच्चों इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। Computer is an electronic machine that works accordingly to our instructions. Today, computers are used at most places because they are fast and accurate and they have a very high memory. बच्चों, कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे बिना इंस्ट्रक्शन के नहीं चल सकता। अभी अगर देखें तो कंप्यूटर हर जगह मौजूद है क्योंकि कंप्यूटर ने हमारी लाइफ को, हमारे काम को काफ़ी ईजियर बना दिया है। Inspiration: Charles Babbage is regarded as the father of computer. Charles Babbage को father of computer से regard किया गया था। Working of a computer, एक कंप्यूटर कैसे काम करता है, चलिए जानते हैं। Any machine cannot work on its own. We have to give instructions to make it work. कोई भी मशीन अपने आप काम नहीं कर सकता, उसे काम करने के लिए इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है। In the same way, a computer also cannot work on its own. You need to enter letters, numbers, pictures and instructions into the computer to make it work. बिल्कुल उसी तरीके से जो कंप्यूटर है वो भी अपने आप काम नहीं कर सकता, अपने आप नहीं चल सकता, उसे भी इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है, नंबर्स की, पिक्चर्स की, ताकि वो अच्छे से काम कर सके। A computer works on the IPO, यानी कि इनपुट प्रोसेस और आउटपुट साइकिल। इस साइकिल के द्वारा ही जो कंप्यूटर है वो वर्क करता है। एवरी कंप्यूटर गोज थ्रू द 3 स्टेजेस एज गिवन ऑन नेक्स्ट पेज। इनपुट दैट इज डेटा, प्रोसेस दैट इज IPO साइकिल, आउटपुट दैट इज इंफॉर्मेशन। इन 3 साइकिल के द्वारा ही एक कंप्यूटर काम करता है। सबसे पहले बात करते हैं इनपुट की। द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस विच वी एंटर यूजिंग अ कीबोर्ड और अ माउस इनटू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। वी कैन एंटर नंबर्स, वर्ड्स, पिक्चर्स और साउंड एज इनपुट। इन सभी चीज़ों को हम इनपुट के द्वारा कंप्यूटर में चलाते हैं। प्रोसेसिंग: आफ्टर एंटरिंग द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इन अ कंप्यूटर, the CPU works on the input to give us meaningful information. This is called processing. जब हम कोई डाटा अपने कंप्यूटर में डालते हैं तो CPU उसमें से मीनिंगफुल इनपुट लेकर के काम करता है, जिसे प्रोसेसिंग कहा जाता है। आउटपुट: The meaningful information that we get after processing is known as output. जो हमें मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिल जाता है प्रोसेसिंग के बाद में, उसे आउटपुट कहा जाता है। बच्चों अब आ जाते हैं फैक्ट टू नो पर। डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स वेयर एज इंफॉर्मेशन इज अ स्ट्रक्चर्ड डाटा दैट इज ऑर्गेनाइज्ड, मीनिंगफुल एंड प्रोसेस डाटा कॉल्ड इंफॉर्मेशन। बच्चों जो डाटा अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स में हमें मिलता है, जैसे कि वो इंफॉर्मेशन के रूप में हमें मिलता है, उसे इंफॉर्मेशन कहा जाता है। उन सभी प्रोसेस्ड, मीनिंगफुल और ऑर्गेनाइज्ड डाटा को इंफॉर्मेशन कहते हैं। Features of a computer. The characteristics of the computer system are as follows. पहला है speed. A computer works with much higher speed and accuracy compared to human while performing mathematical calculations. जब हम कोई mathematical calculations कर रहे हों तो human के comparison जो कंप्यूटर होता है वो ज़्यादा speedy तरीके से काम करता है। Computers can process millions of instructions per second. The time taken by computers for their operations is microseconds and nanoseconds. Nanoseconds और microseconds में ही जो कंप्यूटर होता है वो भारी भरकम डाटा को भी कैलकुलेट कर लेता है। Accuracy: Computers perform calculations with 100% accuracy. Errors may occur due to data inconsistency or inaccuracy. बच्चों जो कंप्यूटर है वो 100% एक्यूरेसी की देता है।
एरर्स तब हो जाता है जब जो डेटा उसमें मौजूद होता है उसमें इनकंसिस्टेंसी हो या उसमें इनअक्यूरेसी मौजूद हो। डिलीजेंस, अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ टास्क्स और कैलकुलेशंस विद द सेम कंसिस्टेंसी एंड accuracy. It doesn't feel any fatigue or lack of concentration. Versatility. Versatility refers to the capability of a computer to perform different kinds of work with same accuracy and efficiency. जो वर्सैटिलिटी होता है वो कंप्यूटर की कैपेबिलिटी को डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क्स को सेम एक्यूरेसी और एफिशिएंसी में काम करवाता है। रिलायबिलिटी, अ कंप्यूटर इज रिलायबल as it gives consistent result for similar set of data. जो कंप्यूटर होता है वो काफ़ी रिलायबल होता है, यानी काफ़ी भरोसेमंद होता है क्योंकि उसका जो रिजल्ट होता है काफ़ी एक्यूरेट होता है। That is, if we give same set of input any numbers of times, we will get the same result. इसका मतलब ये है कि हम कितना भी डाटा दे दें, उन्हें कितना भी इनपुट दे दें, कितनी बार भी दे दें, उसका जो रिजल्ट आना होता है वो सेम ही आता है। Memory, it can store huge amount of data in its storage space which is called its memory. मेमोरी से इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा अपने स्टोर में स्टोर करके रखता है। लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के क्या लिमिटेशंस हैं? द लिमिटेशंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम आर एज फॉलोज। सबसे पहला है नो फीलिंग्स। A computer does not have any feelings because it is non-living thing. कंप्यूटर क्योंकि एक नॉन लिविंग थिंग है, मैन मेड थिंग है, इसलिए उसके अंदर कोई भी फीलिंग मौजूद नहीं है। ह्यूमन डिपेंडेंट, अ कंप्यूटर इज अ ह्यूमन मेड मशीन, इट कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन इट्स ओन। क्योंकि ये एक मैन मेड थिंग है इसलिए ह्यूमन पे डिपेंड करता है, डिपेंड रहता है किसी भी सिस्टम को ऑर्गेनाइज करने के लिए। ज़ीरो IQ, IQ stand for intelligence quotient. A computer has no intelligence of its own. कंप्यूटर का अपना कोई भी IQ नहीं होता क्योंकि इसका कोई इंटेलिजेंस ही अपना नहीं है। For example, if you enter incorrect information, it cannot correct it and will show you an incorrect result. इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन उसको दे रहे हो तो वो भी आपको इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन ही देगा, मतलब रिजल्ट देगा। In computer terminology, this is called garbage in garbage out, यानी GIGO। इसीलिए कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में इसे गार्बेज इन गार्बेज आउट कहा जाता है, यानी कि GIGO। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की। ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हैव CPU, कीबोर्ड एंड अ स्क्रीन टू डिस्प्ले आउटपुट, बट दे डिफर इन देयर साइजेस, कॉस्ट एंड स्पीड। ये अपने साइज, कॉस्ट और स्पीड में काफ़ी अलग अलग होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड शेप, कंप्यूटर्स आर मेनली क्लासिफाइड एज गिवन ऑन नेक्स्ट पेज। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। बच्चों अब आ जाते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स पर। दीज आर द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर्स। Their size range from a calculator to a desktop. Any computer that has a microprocessor chip as its CPU is called a microcomputer. किसी भी कंप्यूटर में अगर माइक्रो चिप प्रोसेसर चिप मौजूद हो CPU में तो उसे माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है और ये साइज में सबसे छोटा होता है। इट इज़ अ सिंगल यूज़र कंप्यूटर, ये एक सिंगल यूज़र कंप्यूटर है। They are also known as personal computers, PCS. Examples of microcomputers are desktop computer, laptop, netbook, hybrid, tablet and smartphone. These are used in various places like homes, shops, schools, etc. to do different jobs. इन सभी जगहों पर इस तरीके के कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। मिनी कंप्यूटर्स, these are more powerful, faster, have more memory space and larger than microcomputers. ये माइक्रो कंप्यूटर से काफ़ी बड़े होते हैं, इनकी जो मेमोरी स्पेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और ये काफ़ी पावरफुल और फास्टर होते हैं। They are multi-user computers which can support up to 200 users at the same time.
ये मल्टी यूज़र कंप्यूटर होते हैं और एक टाइम पर 200 से ज़्यादा जो यूज़र्स होते हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दे आर यूज्ड इन ऑफिसेज टू कनेक्ट मैनी कंप्यूटर्स टुगेदर। ये इस तरीके के जो कंप्यूटर होते हैं वो ऑफिसेज में इनका इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये एक से कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को फिर तीसरे कंप्यूटर को कनेक्ट कर सके। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, दीज आर लार्ज कंप्यूटर्स, ये बड़े कंप्यूटर्स होते हैं। दे आर फास्टर एंड हैव ग्रेटर मेमोरी स्पेस दैन मिनी कंप्यूटर्स। इनकी जो मेमोरी होती है वो मिनी कंप्यूटर से काफ़ी फास्ट होती है, काफ़ी तेज़ होती है। दीज आर ऑल्सो मल्टी यूज़र कंप्यूटर्स केपेबल ऑफ सपोर्टिंग हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स एट द सेम टाइम। ये 1000 से ऊपर जो यूज़र्स होते हैं वो इसका इस्तेमाल एक बार में कर सकते हैं। These are mostly used for business and scientific research. साइंटिफिक रिसर्च और बिजनेस के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों अब आ जाते हैं थिंक बॉक्स पर। इज द कंप्यूटर यू आर वर्किंग इज अ सुपर कंप्यूटर? इफ नॉट, व्हाट इज इट? जिस कंप्यूटर का इस्तेमाल आप कर रहे हैं क्या वो सुपर कंप्यूटर है? अगर नहीं तो क्या है? जरा सोचिए। बच्चों अब आ जाते हैं सुपर कंप्यूटर्स पर। These are the fastest and the most powerful types of computers. These are very expensive, big in size as compared to mainframe computers. Mainframe computers के मुकाबले ये साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं और ये काफ़ी पावरफुल भी होते हैं। Super computers are used for special purposes like weather forecasting, defense purposes such as to control satellites and missiles, weapons, research and development. इन सभी बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए इस तरीके के कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों अब आ जाते हैं फैक्ट टू नो पर। परम 10,000 is the name of supercomputer designed by India. Computers are also classified into 3 types on the basis of their basic operating principles. पहला है डिजिटल कंप्यूटर्स। They represent physical quantities with the help of digits or numbers. They are used in commercial and control systems. Control system और commercially इनका इस्तेमाल किया जाता है। They are used in the score boards in cricket matches. Score board देखने के लिए cricket matches में आपने देखा होगा इसका इस्तेमाल किया जाता है। Analog computers. They use physical quantities to show calculations. Calculations को show करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। They are faster than digital computers. ये डिजिटल कंप्यूटर से काफ़ी फास्ट होते हैं। These computers are used in hospitals, aircrafts and other places. Hybrid computers. They work as both analog and digital computers. Analog और digital computers दोनों ही रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। They operate by both counting and measuring. काउंटिंग और मेजरिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। An example of a hybrid computer is a modem. अब आ जाते हैं कंप्यूटर्स इन अदर मशीन्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स हैव कंप्यूटर्स इनसाइड देम। वॉचेस, मोबाइल फोन्स, टेलीविजन्स, वॉशिंग मशीन्स, माइक्रोवेव्स एंड वीडियो गेम्स आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स। इन सभी मशीन्स के अंदर कंप्यूटर मौजूद होता है। बच्चों अब आ जाते हैं एक्टिविटी पर। सर्कल 2 machines that do not have a computer inside them. आप 2 इमेजेस को सर्कल कीजिए जिनके अंदर कंप्यूटर मौजूद नहीं है। बच्चों इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। इसके बाद आ जाते हैं हम स्पेल अलाउड पर। इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस, प्रोसेस, रिलायबिलिटी, मेमोरी, एक्यूरेसी। बच्चों अब आ जाते हैं इसके एक्सरसाइज पर। बच्चों अब आप इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा।